किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को रखा जाता है पेट्रोल में, अल्कोहल में, केरोसिन में या पानी में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरोसिन में। यानी सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम धातु जो होती है वह बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रियाशील होती है और यह केरोसिन यानी मिट्टी के तेल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? आंसर है ऑप्शन डी, जल। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ फ्रेंड्स जल है। यानी कोशिका में 80% से अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या साइट्रिक एसिड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। यानी सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वह CH3COOH होता है, इसे आपको याद रखना है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH होता है और यह सिरके में पाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। यह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रेंड्स, ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो केवल क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? आंसर है ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा। एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। यानी शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है और एक जो शुष्क सेल होता है वह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय सेल होता है जो कम बिजली से भी चल सकता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला है, जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, नाभिक, ऊतक या अंग? आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। फ्रेंड्स, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है और सभी जीव जैसे पेड़, पौधे, जंतु ये सभी कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, इसे आपको याद रखने हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? कॉपर का, आयरन का, सीसा का, टंगस्टन का? आंसर है ऑप्शन डी, टंगस्टन। टंगस्टन एक धातु होती है जिसका बिजली के बल्ब में का जो फिलामेंट होता है इसका बना होता है। फिलामेंट जो होता है वह बल्ब के अंदर एक पतला तार होता है जिसे फिलामेंट कहा जाता है और यह टंगस्टन धातु का बना होता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बेंजीन को, फिनॉल को, एनिलीन को, मीथेन को? आंसर है ऑप्शन ए, बेंजीन को। बेंजीन को एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। एरोमेटिक यौगिक को सुगंधित यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश सुगंधित यौगिकों में बेंजीन होते हैं, इन्हें भी आपको याद रखने हैं और बेंजीन में एक असंतृप्त संरचना पाई जाती है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखने हैं। अगला है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस है ईथर, अमोनिया, एथिलीन, एसिटिलीन? आंसर है ऑप्शन डी, एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन एक गैस होती है जिसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, एसिटिलीन एक रासायनिक यौगिक होते हैं जिसका रासायनिक फार्मूला जो होता है वह C2H2 होता है, इसे आपको याद रखने हैं।
और यह कैल्शियम कार्बाइड से मुक्त एसिटिलीन गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए बहुत तेज करती है, इसे आपको याद रखने हैं। यानी अगला है कैप्सूल का आवरण बना होता है सेलुलोज का, अंडे के छिलके का, स्टार्च का या कैल्शियम का। आंसर है ऑप्शन सी स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण जो होता है वह स्टार्च का बना होता है। फ्रेंड्स, कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वह जिलेटिन का बना होता है, इसे भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को भोजन का अनिवार्य अवयव के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट शक्ति उत्पन्न करने का एक प्रमुख स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट से ही तो हमें ऊर्जा प्रदान होती है, तो इसीलिए इसको भोजन का अनिवार्य अवयव के रूप में जाना जाता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा उत्पन्न करती है या प्रदान करती है लैक्टोज, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, माल्टोज। आंसर है ऑप्शन सी ग्लूकोज। ग्लूकोज यह एक ऐसी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए फ्रेंड्स, जब किसी को चक्कर आता है तो उसे ग्लूकोन डी या चीनी, नींबू पानी का घोल बना करके पिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि तत्काल में एनर्जी आती है। और फ्रेंड्स, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर होता है जिसका रासायनिक फार्मूला जो होता है वह C6H12O6 होता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है एमाइलेज में, टायलिन के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के कारण। आंसर है ऑप्शन बी टायलिन। टायलिन एक एंजाइम है जिसके द्वारा मुख में स्टार्च का शर्करा के रूप में पाचन होता है। फ्रेंड्स, टायलिन जो होता है यह एक एंजाइम है जो मुंह में पाई जाने वाली जो लार होती है इसमें पाया जाता है और यह स्टार्च को पचाता है, इसे आपको याद रखना है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी उत्पन्न होता है यानी टीबी नामक बीमारी उत्पन्न होता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कुपोषण से या प्रोटोजोआ द्वारा। आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी उत्पन्न होता है या टीबी जिसे कहा जाता है। ये जो बैक्टीरिया होती है टीबी जिसके द्वारा होता है उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यह एक जीवाणु होता है जिसके कारण टीबी होता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है घरेलू ईंधन में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है ब्यूटेन व मेथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन गैस, मेथेन व एथिलीन गैस या प्रोपेन व एथिलीन गैस। आंसर है ऑप्शन बी प्रोपेन व ब्यूटेन गैस। यानी घरेलू ईंधन में प्रयुक्त जो एलपीजी गैस होती है उसमें मुख्य रूप से प्रोपेन व ब्यूटेन गैस पाई जाती है। ये एलपीजी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो एक घरेलू ईंधन है, इसे भी आपको याद रखने हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।